सच्चा गीतार्थी। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण की यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक सरोवर के किनारे एक ब्राह्मण को गीता पाठ करते देखा। वो गीता के पाठ में इतना तल्लीन था कि उसे अपने शरीर की सुध नहीं थी। उसका हृदय गदगद हो रहा था और नेत्रों से आंसू की धारा बह रही थी। पाठ समाप्त होने पर चैतन्य ने पूछा, तुम श्लोकों का शुद्ध उच्चारण कर रहे थे, तुम्हें इसका अर्थ कहाँ मालूम होगा? उसने उत्तर दिया, भगवान, मैं कहाँ जानूं संस्कृत। मैं तो जब पढ़ने बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर बड़ी भारी सेना सजी हुई खड़ी है, जहाँ बीच में एक रथ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कुछ कह रहे हैं। उन्हें देखकर रुलाई आ रही है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भैया, तुम्ही ने गीता का सच्चा अर्थ जाना है, और उसे अपने गले से लगा लिया। परमात्मा का पल्ला मत छोड़ो। एक संत निश्चित दिन अपनी गुफा से बाहर निकलते और जिससे उनका स्पर्श हो जाता वही रोग मुक्त हो जाता था। एक भक्त ये सुनकर वहां पहुंचा और जिस समय महात्मा गुफा से निकलकर आरोग्यता दान करते हुए गुफा में घुसने को थे, तभी भक्त ने उनकी चादर का कोना पकड़ लिया और बोला कि आपने सबका रोग दूर किया है, मेरे भी मन का रोग दूर कीजिए। महात्मा हड़बड़ाकर कहने लगे, मुझे जल्दी छोड़ो, वो ईश्वर देख रहा है कि तुम उसका पल्ला छोड़कर दूसरे का पल्ला पकड़ना चाहते हो। मुक्तिदाता वही है, उसी का पल्ला पकड़। महात्मा चादर छुड़ाकर गुफा में घुस गए और ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। तलाश। एक मनुष्य को संसार से वैराग्य हुआ। उसने कहा, ये जगत मिथ्या है, माया है, अब मैं इसका परित्याग करके सच्ची शांति की तलाश करूंगा। आधी रात बीती और वैराग्य लेने वाले ने कहा, अब वो घड़ी आ गई, मुझे परमात्मा की खोज के लिए निकल पड़ना चाहिए। एक बार धर्मपत्नी और दूध मुहे बच्चे की ओर सिर उठाकर देखा उसने। बड़ी सौम्य आकृतियां थी दोनों। वैरागी का मन पिघल उठा। उसने कहा, कौन हो तुम जो मुझे माया में बांधते हो? भगवान ने धीमे से कहा, मैं तुम्हारा भगवान। लेकिन मनुष्य ने उनकी आवाज नहीं सुनी। उसने फिर कहा, कौन है ये जिनके लिए मैं आत्म सुख शांति खो? एक और धीमी आवाज आई, बावरे, यही भगवान है, इन्हें छोड़कर तू नकली भगवान की खोज में मत भाग। भगवान ने कहा, कैसा मूर्ख है ये मेरा सेवक, मुझे तजकर मेरी तलाश में भटकने जा रहा है। सेवा का महत्व। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों बड़े ईश्वर भक्त थे। ईश्वर उपासना के बाद वे आश्रम में आए रोगियों की चिकित्सा में गुरु की सहायता किया करते थे। एक दिन उपासना के समय ही कोई कष्ट पीड़ित रोगी आ पहुंचा। गुरु ने पूजा कर रहे शिष्यों को बुला भेजा। शिष्यों ने कहला भेजा, अभी थोड़ी पूजा बाकी है, पूजा समाप्त होते ही आ जाएंगे। गुरु जी ने दोबारा फिर आदमी भेजा। इस बार शिष्य आ गए, पर उन्होंने अकस्मात बुलाए जाने पर अधैर्य व्यक्त किया। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें इस व्यक्ति की सेवा के लिए बुलाया था। प्रार्थनाएं तो देवता भी कर सकते हैं, किंतु आकिंचनों की सहायता तो मनुष्य ही कर सकते हैं। सेवा प्रार्थना से अधिक ऊंची है, क्योंकि देवता सेवा नहीं कर सकते। शिष्य अपने कर्तव्य पर बड़े लज्जित हुए और उस दिन से प्रार्थना की अपेक्षा सेवा को अधिक महत्व देने लगे। परोपकारी। एक गीदड़ एक दिन गड्ढे में गिर गया। बहुत उछल कूद की किंतु बाहर न निकल सका। अंत में हताश होकर सोचने लगा कि अब इस गड्ढे में मेरा अंत हो जाना है। तभी एक बकरी को मिमियाते सुना। तत्काल ही गीदड़ की कुटिलता जाग उठी। वो बकरी से बोला, बहन बकरी, यहाँ अंदर खूब हरी भरी घास और मीठा मीठा पानी है, आओ जी भरकर खाओ और पानी पियो। बकरी उसकी लुभावनी बातों में आकर गड्ढे में कूद गई। चालाक गीदड़ बकरी की पीठ पर चढ़कर गड्ढे से बाहर कूद गया और हंसकर बोला, तुम बड़ी बेवकूफ हो, मेरी जगह खुद मरने गड्ढे में आ गई हो। बकरी बड़े सरल भाव से बोली, गीदड़ भाई, मैं परोपकार में प्राण देना पुण्य समझती हूँ। मेरी उपयोगिता वक्त कोई न कोई मुझे निकाल ही लेगा, किंतु तुम निरुपयोगी को कोई न निकालता। परोपकारी को कहीं भी भय नहीं होता है। व्यवहार। एक दुकानदार व्यवहार शास्त्र की पुस्तक पढ़ रहा था। उसी समय एक सीधे साधे व्यक्ति ने आकर कौतूहलवश पूछा, क्या पढ़ रहे हो भाई? इस पर दुकानदार ने झुंझलाते हुए कहा, तुम जैसे मूर्ख इस ग्रंथ को क्या समझ सकते हैं? उस व्यक्ति ने हंसकर कहा, मैं समझ गया, तुम ज्योतिषी का कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो, तभी तो समझ गए कि मैं मूर्ख हूँ। दुकानदार ने कहा, ज्योतिष नहीं, व्यवहार शास्त्र की पुस्तक है। उसने चुटकी ली, तभी तो तुम्हारा व्यवहार इतना सुंदर है। दूसरों को अपमानित करने वालों को स्वयं अपमानित होना पड़ता है। पढ़ने का लाभ तभी है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। सत्य। भगवान बुद्ध जब मरने लगे तब उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर अंतिम उपदेश दिया, तुम लोग अपने अपने ऊपर निर्भर रहो, किसी दूसरे से सहायता की आशा न करो, अपने भीतर से ही अपने लिए प्रकाश उत्पन्न करो, सत्य की ही शरण में जाओ,
और उसे मजबूत हाथों से पकड़े रहो। गधों का सत्कार। किसी समय एक जंगल में गधे ही गधे रहते थे, पूरी आजादी से रहते, भरपेट खाते पीते और मौज करते। एक लोमड़ी को मजाक सूझा, उसने मुंह लटकाकर गधों से कहा, मैं चिंता से मरी जा रही हूँ और तुम इस तरह मौज कर रहे हो, पता नहीं कितना बड़ा संकट सिर पर आ पहुंचा है। गधों ने कहा, दीदी भला क्या हुआ, बात तो बताओ। लोमड़ी ने कहा, मैं अपने कानों से सुनकर आंखों से देखकर आई हूँ। मछलियों ने एक सेना बना ली है और वे अब तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने ही वाली है। उनके सामने तुम्हारा ठहर सकना कैसे संभव होगा। गधे असमंजस में गए। उन्होंने सोचा, व्यर्थ जान गंवाने से क्या लाभ, चलो कहीं अन्यंत्र चलो। जंगल छोड़कर वे गांव की ओर चल पड़े। इस प्रकार घबराए हुए गधों को देखकर गांव के धोबी ने उनका खूब सत्कार किया, अपने छप्पर में आश्रय दिया और गले में रस्सी बांधकर खूंटे से बांध दिया। डरने की जरा भी जरूरत नहीं, मछलियों से मैं भुगत लूंगा, तुम मेरे बाड़े में निर्भय पूर्वक रहो, केवल मेरा थोड़ा सा बोझ ढोना पड़ा करेगा। गधों की घबराहट तो दूर हुई, पर उसकी कीमत महंगी चुकानी पड़ी। माँ की सेवा। आचार्य महीधर आत्मज्ञान की इच्छा से घर छोड़कर विरक्त हो गए। उनकी माँ घर में कष्ट उठा रही है, उन्हें उसका भी ध्यान न रहा। बहुत दिन तब साधना करने पर भी उन्हें पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। तब वे घर लौट आए। बेटे को पाकर माँ के हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा, बेटा तूने दुखी का दुख पहचान लिया है, तुझे पूर्णता प्राप्त होगी। माँ के आशीर्वाद का ही फल था कि महीधर को वेद ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने चारों वेदों का भाष्य करने का गौरव प्राप्त किया। छोटी मदद। एक लड़की ने अपनी दादी को बारिश में एक गरीब औरत को छाता देते देखा। उसने पूछा, दादी आपने अपना छाता क्यों दे दिया। दादी मुस्कुराई और बोली, छोटी मदद कभी छोटी नहीं होती, जब भी मौका मिले दूसरों की मदद करो। गुस्से का परिणाम। एक दिन एक पिता ने अपने बेटे को एक लकड़ी की दीवार के पास ले जाकर कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए इस दीवार पर एक कील ठोक देना। पहले दिन लड़के ने 10 कीलें ठोकी। धीरे धीरे वो कीलें ठोकने से थक गया और गुस्से पर काबू पाना सीख गया। पिता ने कहा, अब हर दिन जब तुम्हें गुस्सा न आए एक कील निकाल देना। कुछ दिनों में दीवार से सारी कील निकल गई। पिता ने दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो कीलें निकलने के बाद भी दीवार पर निशान रह गए। गुस्से में कहे गए शब्दों के निशान भी कुछ ऐसे ही होते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो। गुस्से में कही गई बातें हमेशा गहरे घाव छोड़ती हैं। सच्चा दोस्त। एक बार दो दोस्त रेगिस्तान से होकर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में दोनों में किसी बात पर बहस हुआ जी। गुस्से में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के गाल पर थप्पड़ मार दिया। जिसे थप्पड़ पड़ा उसने रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। आगे चलकर वे एक पानी के झरने पर पहुंचे, जहां थप्पड़ खाने वाले दोस्त का पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गया। दूसरे दोस्त ने तुरंत उसे बचा लिया। इस बार उसने पत्थर पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। दूसरे दोस्त ने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पर लिखा। पहला दोस्त मुस्कुराया और बोला, जब कोई हमें चोट पहुंचाए तो उसे रेत पर लिख देना चाहिए ताकि माफी की हवा उसे मिटा सके, लेकिन जब कोई हमारे लिए अच्छा करे तो उसे पत्थर पर लिख देना चाहिए ताकि वो हमेशा याद रहे। बुराइयों को भूलना और अच्छाइयों को सहेजना ही सच्चे रिश्तों की पहचान है। समय की कीमत। एक लड़का हमेशा अपना समय बर्बाद करता था। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, तुम्हें समय की कीमत समझनी चाहिए। लड़के ने पूछा, वो कैसे? बूढ़े ने जवाब दिया, जो समय तुम खो देते हो उसे कोई वापस नहीं ला सकता। जब तक समझोगे तब तक देर हो जाएगी। लड़के ने तब से अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। संतोष का राज। एक अमीर व्यापारी हर समय दुखी रहता था। उसने एक संत से पूछा, मैं सब कुछ होते हुए भी खुश क्यों नहीं हूँ? संत ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें खुश रहना है तो संतोष का अभ्यास करो। व्यापारी ने कहा, मुझे संतोष कैसे मिलेगा? संत ने उसे एक गरीब आदमी के पास भेजा जो एक छोटे से झोपड़े में रहता था। व्यापारी ने देखा कि वो आदमी खुशी खुशी गा रहा है। व्यापारी ने पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? गरीब ने कहा, मुझे जो भी मिलता है मैं उसमें खुश रहता हूँ। मेरे पास जितना है उतना काफी है, यही मेरा संतोष है। व्यापारी ने उस दिन से संतोष का महत्व समझा। संतोष ही सच्ची संपत्ति है। पिता का पाठ।
एक पिता ने अपने बेटे को एक कागज दिया और कहा, इसे फाड़ दो। बेटे ने तुरंत कागज फाड़ दिया। फिर पिता ने उसे कई कागजों का बंडल दिया और कहा, इसे फाड़ो। बेटा फाड़ नहीं पाया। पिता ने समझाया, अकेले तुम कमजोर हो, लेकिन परिवार के साथ तुम मजबूत हो। सच्ची दया। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता और भगवान से कुछ मांगता। एक दिन उसने देखा कि एक भूखा कुत्ता मंदिर के बाहर बैठा है। उसने अपनी थाली का खाना कुत्ते को खिला दिया। उस रात भगवान ने सपने में कहा, आज पहली बार मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की। तुमने मेरे असली रूप को पहचाना। सच्ची खुशी। एक गरीब बच्चा सड़क के किनारे बैठा रो रहा था। एक अमीर आदमी ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कहा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। अमीर आदमी ने उसे खाना दिलाया। बच्चा मुस्कुराया और बोला, आपको धन्यवाद। अमीर आदमी घर लौटते समय सोचता रहा, आज पहली बार मुझे सच्ची खुशी मिली है। आज का सुविचार। एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ पहाड़ पर गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान अपनी टूटी हुई गाड़ी को खींचने की कोशिश कर रहा है। गुरु ने कहा, चलो उसकी मदद करें। शिष्य बोला, गुरुजी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, क्यों समय बर्बाद करें। गुरु मुस्कुराए और किसान के साथ मिलकर गाड़ी को खींचने लगे। थोड़ी देर में गाड़ी चल पड़ी। किसान ने खुशी से धन्यवाद दिया। गुरु ने शिष्य से कहा, सफलता का अर्थ केवल अपनी मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि रास्ते में दूसरों की मदद करना भी है। यही सच्ची सफलता है। सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। आत्मविश्वास से कुछ भी संभव है। एक छोटा सा लड़का था जो एक बड़े पहाड़ पर चढ़ना चाहता था। लोगों ने उसे कहा कि यह असंभव है, लेकिन लड़का आत्मविश्वास से भरा था। वो पहाड़ पर चढ़ गया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास से कुछ भी संभव है। जीवन में कभी हार न माने। एक छोटा सा पौधा था जो एक बड़े पत्थर के नीचे उग रहा था। पत्थर उसे बढ़ने से रोक रहा था, लेकिन पौधा हार नहीं माना। वो धीरे धीरे बढ़ता रहा और आखिरकार पत्थर को तोड़ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कभी अपने लक्ष्यों को नहीं भूलना चाहिए। एक छोटा लड़का था जो एक बड़ा व्यवसायी बनना चाहता था, लेकिन वो अपने लक्ष्यों को भूल गया और अपने जीवन में खो गया। लेकिन एक दिन उसने अपने लक्ष्यों को याद किया और आखिरकार वो एक बड़ा व्यवसायी बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी अपने लक्ष्यों को नहीं भूलना चाहिए। जीवन में कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। एक छोटा सा लड़का था जो एक बड़ा कलाकार बनना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे कहा कि यह असंभव सपना है। लेकिन लड़के ने अपने सपनों की राह नहीं छोड़ी और आखिरकार वो एक बड़ा कलाकार बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक छोटा सा पक्षी था जो अपने घोंसले से गिर गया था। वो बहुत घायल था और उठ नहीं सकता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और धीरे धीरे वो उठ गया और अपने घोंसले में वापस चला गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक छोटी मदद। एक लड़का सड़क पर फंसे एक बूढ़े आदमी की मदद करता है। बूढ़ा उसे धन्यवाद देता है और कहता है, आज तुमने जो किया वो किसी और के लिए प्रेरणा बनेगा। कुछ दिन बाद उसी लड़के को किसी और से मदद मिलती है। यही जीवन का नियम है, जो हम देते हैं वो हमें लौटकर मिलता है। सच्ची खुशी। एक अमीर आदमी हमेशा दुखी रहता था। उसने एक संत से पूछा कि वो खुश क्यों नहीं है, जबकि उसके पास सब कुछ है।
संत ने उससे एक गरीब मजदूर को देखने को कहा जो हर दिन कड़ी मेहनत के बाद भी मुस्कुराता था। जब अमीर आदमी ने मजदूर से पूछा तो उसने कहा, मैं अपनी जरूरतें कम रखता हूं और संतोषी हूं, इसलिए खुश।